हमले हुए, मूक नाम के राक्षस ने किया भी। तो शस्त्र न रहे तब मार डालना। आज अर्जुन ने शस्त्र फेंक दिया। शस्त्र विहीन माने मुर्दा। और निशस्त्रीकरण, ये भारत का जो निशस्त्रीकरण है, ये भारत के आपके ही पूर्वजों ने लगा दिया है। शस्त्र विहीन माने भेड़, शस्त्र विहीन माने गीता के अनुसार मुर्दा। मुझ शस्त्र विहीन कोई शस्त्रधारी को रो मार डाले, मरना श्रेष्ठ करे। गोविंद युद्ध नहीं करूंगा, ये सनातन धर्म इससे नष्ट हो जाएगा। जब गीता राजर्षि काल से लोप हो गई तो मनुष्यों ने, अफवाहों का बाजार गर्म हो गया, तमाम रूढ़ियां फैल गई। एक आध रूढ़ी का सिक्का, वो शिकंजे में अर्जुन भी फंसा हुआ था। वो जो कुछ कर रहा था धर्माचरण कर रहा था। भगवान ने कहा, अर्जुन कुतस्त्वा कश्मलमिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्ति कर्म अर्जुन। अर्जुन, तुझे इस विषम स्थल में, जिस स्तर का मैं युद्ध बताता हूँ, इसकी क्षमता का सृष्टि में कुछ भी नहीं है। ये घोर अज्ञान तुझे कहां से उत्पन्न हो गया? वो सनातन धर्म की रक्षा के लिए आहें भर रहा है, प्राण देने को तुला है। क्या सनातन धर्म की रक्षा के लिए प्राणपन से लग जाना अज्ञान है क्या? भगवान ने कहा घोर अज्ञान। न कीर्ति करने वाला, न कल्याण करने वाला, न कीर्ति बढ़ाने वाला, और नहीं पूर्व वरिष्ठ महापुरुषों ने भूल के आचरण किया। जब कल्याण है ही नहीं, कीर्ति है ही नहीं, पूर्व मनुष्यों ने किया ही नहीं, सिद्ध है अज्ञान है। अर्जुन ने समर्पण कर दिया, भगवान इसके आगे तो मुझे भी कुछ नहीं आता, आप ही बताइए सत्य क्या। तो भगवान ने निर्णय दिया, उसको अज्ञान कहा। भगवान समर्पण तो कर दिया, भगवान लगे समझाने, अर्जुन लगा प्रश्न करने। 18 अध्याय में जब चुप हो गया तो भगवान ने अंतिम निर्णय में दिया। जब समझने की क्षमता आ गई तब निर्णय दिया कि सर्वधर्मान परित्यज्य, जो ये धर्म वो धर्म जो इकट्ठा कर रखा है ना, उनको दूर फेंक, किसी कंपोस्ट के गड्ढे में दूर फेंक, फिर रास्ते में न पड़े। परित्यज्य, पर दूर। मामेकम शरणम ब्रज, एकमात्र मेरी शरण हो जा। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचेः, मैं तुम्हें संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम शोक मत कर। तू मुझ में निवास करेगा, मेरे अविनाशी स्वरूप को प्राप्त होगा। तो एक परमात्मा की शरण धर्म है। उन प्रभु को प्राप्त करने की नियत विधि, उस विधि का आचरण ही धर्माचरण है। लेकिन इसलिए माना कि यही धर्म है। मानस गीता का ही अनुवाद है। वो कहते हैं एक मेरी शरण, तुलसी कहते हैं सोई धर्मज्ञ गुणी सोई ज्ञाता। और लेकिन धर्म का आचरण करने का अधिकार किसको है? मनुष्य की बहम स्वाभाविक है, मैं तो बड़ा नीच हूं, ये भावना कूट कूट के भरी हुई है, मैं तो बहुत पापी हूं। तो भगवान कहते हैं, आप अर्जुन दुराचारी हूं, अपि चेत सु दुराचारो बसते माम अनन्य भाक, साधुरेव से मंतव्य सम्यक विवशितो हिश। अत्यंत दुराचारी, एक तो दुराचारी, एक अत्यंत दुराचारी। यदि दुराचारी हो तो एक फैक्ट्री और खोल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अत्यंत दुराचारी भी अनन्य भाव से मुझे बसता है, वो साधु मानने योग्य है। क्यों? कि यथार्थ निश्चय से लग गया है। अनन्य माने अन्य ने, मुझे छोड़कर अन्य किसी देवी देवता को न बसते हुए जो मुझे बसता है, वो साधु मानने योग्य है। क्यों? यथार्थ में जो सत्य है, तत्व है, उसका निश्चय वहां स्थिर हो गया है। किन्हीं अंशों में उस सत्य को अपने में संजोया है, साधा है, इसलिए साधु मानने योग्य। इतना ही नहीं,
क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति में निगच्छति कौन्ते प्रति जानी न मे भक्त प्रणश्यति। वो दुराचारी शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है, सदा रहने वाली शांति प्राप्त कर लेता है। अर्जुन निश्चय पूर्वक ध्रुव सत्य जान, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, वो तो मुझे प्राप्त होगा। तो सदाचारी और दुराचारी के बीच में गीता दरार नहीं डालती। अर्जुन सृष्टि के संपूर्ण पापियों से तू अधिक पाप करने वाला है, तब भी गीतोक्त ज्ञान रूपी नौका द्वारा निसंदेह पार हो जाएगा। गीता पाप का निवारण है। भगवान राम ने अयोध्या वालों को नहीं तारा, और बिल्कुल अनभिज्ञ अधम जो धर्म को बिल्कुल नहीं जानते थे, अहम माने नहीं धम माने धर्म, अनभिज्ञ आदिवासी जनजाति और शूद्र भी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, अचेत, उन सबको पार कर दिया। भगवान का नाम पड़ गया धम उदाहरण। सृष्टि के संपूर्ण पापियों से अधिक पाप करने वाला है। गीता समझकर, साधना समझकर आचरण शुरू कर तो मुझे प्राप्त होगा। लेकिन प्रश्न होता है, अर्जुन एक जगह घबरा गया, बोले भगवान आपने शुरू तो करूं, लेकिन कैसे करूं? आपने बताया कि वायु रहित स्थान में रखे हुए दीपक की लौ सीधी जाती है, उसमें कंपन नहीं होता। अच्छी प्रकार अब सतत अभ्यास के फलस्वरूप योगी का चित्त की यही परिभाषा अर्जुन, न भीतर से कोई उद्वेग उठे और नहीं बाह्य वायुमंडल के संकल्प विकल्प प्रवेश कर पाए। श्वास एकदम तेल धारावत खड़ी हो जाए। तेल जब गिरता है तो धार गिरती है, टप टप पानी की तरह नहीं गिरता। श्वास एकदम खड़ी हो जाए, वृत्ति श्वास में प्रवाहित हो जाए, और श्वास आई तो ओम, गई तो ओम ओम, अन्य विकल्प नहीं स्फुरित हो, तो वायु रहित स्थान में रखे हुए दीपक की लौ सीधी जाती, कंपन नहीं होती। यही परिभाषा योगी के अच्छी प्रकार जीते हुए चित्त की है अर्जुन। तो अर्जुन घबराया, बोले भगवान मन को तो मैं वायु से भी तेज चलने वाला समझता हूं, इसका रुकना तो करीब करीब असंभव है। शीतल प्रयत्न वाला श्रद्धावान पुरुष आपको न प्राप्त होकर किस दुर्गति को प्राप्त होता है? कहीं छिन्न भिन्न बादल की तरह वो नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाता। छोटी सी बदली आसमान में आई, न तो पानी ही वर्षा ने लौट के मेघों से मिली, देखते ही देखते हवा के झोंकों से नष्ट प्राय हो गई। प्रभु ऐसे ही बेचारा नष्ट प्राय तो नहीं हो जाता, न तो आप ही से भेंट कर पाया, न घर में गृहस्थी के बाल बच्चों का ही सुख भोग पाया। भगवान ने कहा इस संशय का निवारण करने के लिए आप ही समर्थ हैं भगवान। बहुत बड़ा संदेह दिया। भगवान ने कहा अर्जुन ये समझना आवश्यक है कि कर्म है किस प्रकार, साधना करें तो कैसे करें। पहले कर्म की विधि समझो। योग विधि यज्ञ है, श्वास को प्रश्वास में बहुत से लोग योगी हवन करते हैं। यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि, सर्वश्रेष्ठ यज्ञ जप यज्ञ। बहुत से योगी लोग इंद्रियों के बहिर्मुखी प्रवाह को संयम रूपी अग्नि में हवन करते हैं। बहुत से योगी लोग श्वास प्रश्वास का गति को रोककर प्राणायाम, प्राणों के व्यापार पर विराम लगा लेते हैं। ये जो श्वास ऊपर नीचे करते हो प्राणायाम नहीं, मन बुद्धि चित्त अहंकार इनकी हलन चलन का नाम है प्राणों का व्यापार। ये शांत प्रवाहित हो जाए वृत्ति, जिसका ध्येय को देखता और लक्ष्य मात्र का आभास रहे, चित्त का निज स्वरूप शून्य हो जाए, इसका नाम है प्राणायाम। इससे थोड़ी हल्की अवस्था। बहुत से योगी लोग इंद्रियों के बहिर्मुखी प्रवाह, सर्वाणी इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे, आत्म संयम योगा अग्नो जुहोति ज्ञान दीपिते, संपूर्ण इंद्रियों की चेष्टाओं को, प्राणों के व्यापार को, इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि। इंद्रिय कोई ऐसी धारा है जो कर्म करती हैं, और प्राण भी कोई ऐसी धारा जो कर्म करते हैं।
तो अंतःकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार जो हलन चलन है, ये प्राणों का व्यापार है।